इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए, जो कि इस प्रकार है। जो क्वेश्चन अपना कि 2x³ + x² - 5x + 2, और उसकी जो तीन बहुपद दिए गए हैं, त्रिघात बहुपद, जो 1/2 है, 1 है और 1 - 2 है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अपने तीन बहुपद हैं, ये अपने को एक्स, अल्फा, बीटा और गामा के रूप में मानना है, ठीक है। और ये जो पद है अपना, इसमें सिर्फ एक्स के भी मतलब बहुपद दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक्स मानेंगे इन तीनों को, और जहाँ जहाँ एक्स दिया रहेगा वहाँ इन तीनों का एक एक पर मान रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखे अपन ने माना पी एक्स इक्वल टू, जो अपना क्वेश्चन था उसी में उसको अपन ने यहाँ लिखे हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने इसकी 1/2 को पहली बार हम चेक कर रहे हैं, तो उसको रख के देखे हैं। तो 2x जगह 1/2 की घात 3 लिख दिए, प्लस x की जगह यहाँ पर 1/2 लिख दिए, उसका स्क्वायर लगा दिए, माइनस ये लिखा है 5 इंटू में x का 1/2 कर दिए और प्लस 2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगली लाइन में देखते हैं, 2 उतारे अपन ने, 1/2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिए क्योंकि 3 बार 3 ऊपर है, घात है, ठीक है। फिर 1/4 आ गया क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, और 2 का 2 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको और अपन सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2/8, ये 1/4, 5/2 और 2 की घात वो 2/1 ये लिख दिए, ठीक है। अपन किसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो अपना 8 आएगा, ठीक है। अब 8 एकम 8, 1 1 दूनी 2, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 एकम 2 ये आ गया, 2 चौके 8, 4 पंजे 20 ये आ गया, और 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें अपन ने, प्लस प्लस कौन है, 16 + 2 ये अपना 20 हो जाएगा। तो -20 यहाँ आ गया और +20 यहाँ आ गया, ठीक है। बटे में 8 आ गया। अब -20 से +20 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अपन ने उसी का 0 लिख दिया, 0/8। अब 0 ऊपर है मतलब टोटल 0 हो गया, ठीक है। अतः अब लिखेंगे अपन, अतः पी एक्स 1/2 का एक शून्यक है, ठीक है। अब इसी तरह अपन एक, ये जो अपना एक है सेकंड वाला, एक्स की जगह पे अब एक रख के अपन चेक करते हैं। चलिए लिखते हैं पी एक्स, ठीक है। क्या बहुपद है अपना, 2x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस आ गया 2। अब यहाँ पे अपन को क्या रखना है, इसमें अपन को 1 रखना है, ठीक है। तो 2 कोष्टक में 1 की घात 3 प्लस x, x ये क्या रखना है अपन को, 1 रखना है, तो यहाँ स्क्वायर में 1 रख दिए, -5 इंटू 1 रख दिए, और प्लस यहाँ पे 2 रख दिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, कितना कर लो, रहना तो एक ही है, तो यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 5 एकम 5 आ जाएगा, और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब और सॉल्व करते हैं, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब 0 हो जाएगा। अब वही बात, ठीक है, p की जगह 1 रखने, x की जगह 1 रखने पर क्या आएगा अपना, 0 आ गया, ठीक है। अब लिखते हैं हिंदी, यहाँ पर लिख देंगे, अतः पी एक्स संख्या 1 का शून्यक है, शून्यक है। इसी तरह अब अपन एक बार और चेक कर लेते हैं, -2 रख के एक बार और लिख लेते हैं पी एक्स, ठीक है। अब क्या था अपना ऊपर, 2x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। क्या रखना है अपन को, x की जगह पे इस बार अपन को रखना है -2, ठीक है। तो यहाँ लिखे 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, जैसे अपन नॉर्मली करते एक बार, ठीक है। 2 लिख दिए, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये अपना जो हो जाएगा, इसे एक बार किए माइनस है तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का फिर माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पे अपना आएगा यहाँ पे माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करते हैं। अब यहाँ पे क्या 2 घात है, यानी कि इसका जो रहेगा ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको ऑल सॉल्व करना है। ठीक है, तो 8 एकम 8 अभी भी एक गुणा में है, लेकिन ठीक है अभी अपन ने इसको टोटल वो नहीं किए थे, बाहर नहीं निकाले थे। ठीक, तो अब इसको अपन करेंगे 8 दूनी 16 और माइनस यहाँ पे आया जाएगा, -16 हो गया। ठीक है, अब 10 4 14 और 15 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब ये किसका मान आया, p = -2 का मान आया। ठीक है, हम इसमें भी लिख देंगे, अतः px संख्या -2 1 का शून्यक है। ठीक है, इसी तरह अपन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब जो हमने आंसर निकाले थे, अब उनकी हमें जांच करनी पड़ेगी। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अपना 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसकी अपन को जांच करनी रहेगी। ठीक है, अब जांच कैसे करेंगे, जो जांच का जो नियम होता है। ठीक है, अब अपन ने क्वेश्चन में क्या माने थे, अल्फ़ा बीटा और गामा माने थे, इन तीनों को, है ना। अल्फ़ा ये था, ये बीटा था और ये था गामा। अब अल्फ़ा बीटा गामा का अपन प्लस के रूप में लिखेंगे, तो इसका सूत्र क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और इक्वल टू में -b/a होता है। अब बात आती है कि अल्फ़ा बीटा गामा तो हमें पता है, -b/a कैसे निकालें, है ना। तो इसका एक छोटा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये है अपना, ठीक है, 2x³ x² -5x + 2। अब जो इसमें दिए हुए हैं इन्हीं को अपन को a b c मानना है। यहाँ पे अपन को a मानना है, यहाँ b मानना है, यहाँ c मानना है और यहाँ पे d मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऊपर ही लिख लेते हैं शॉर्टकट से, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, या आप ऐसे भी कह सकते हो। अपन को b/a चाहिए ना, सॉरी, तो अपन यहाँ a मान लेंगे इसको, a, ये हो गया अपना b, ये हो गया अपना c और ये हो गया अपना d। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए अपन को, है ना। तो a की वैल्यू क्या है अपनी, 2 है। ठीक है, तो अपनी वैल्यू क्या आती है, -1/2 आएगी। यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख लेते हैं -b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 -1 हो जाएगा बटे a की वैल्यू यहाँ 2 दी हुई है, तो यहाँ अपन ने 2 लिख दी है। तो अपन को -b/a की जो वैल्यू है वो पता चल गई है। अब इसी हाथ लगे हाथ अपन मान रख देते हैं अल्फ़ा का, ये हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा का +1 प्लस गामा का। यहाँ पे अपन को -2 रखना पड़ेगा कोष्टक के अंदर। ठीक है, और -b/a की वैल्यू तो पता ही है, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 अपन वैसे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अपन प्लस 1/1 हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 2/1 हो जाएगा और यहाँ पे -1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब एलसीएम लेना है इनका, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा अपना 2। अब 2 एकम 2, 1 एकम 1। ठीक है, प्लस 1 दूनी 2, 2 एकम 2, ये हो गया, माइनस 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें -2 हो जाएगा और ठीक है, अब इक्वल टू में -1/2 रहेगा। अब 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 - 4/2 और इक्वल टू में -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 और इक्वल टू में -1/2, यानी कि दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमारी जो जांच है वो
सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी सेकेंड जांच करेंगे। ठीक है, इसका जो हमारा मान आया है वो अपन इसको बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड जांच होती है उसको देख लेते हैं। सेकेंड जांच का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है इस प्रकार है, जांच, एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये अपना सेकेंड जांच का सूत्र होता है। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1/2। ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, 1, इंटू गामा की वैल्यू क्या थी, -2। ठीक है, अब माइनस डी अपॉन ए कैसे निकालेंगे, देखिए डी ये लिखा है, डी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे माइनस डी की वैल्यू 2 आ गई और ए की वैल्यू भी 2 थी। अब यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 से 2 तो यहीं कट जाएगा और सेम यहाँ पे भी 2 से 2 यहीं कट जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे अब, बचा क्या, यहाँ पे बचा है माइनस। ठीक है, तो अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ भी -1 बचा, तो यहाँ भी माइनस अपन ने 1 लिख दिए। यहाँ भी हमारा सेम आंसर है, यानी कि दोनों पद आमने सामने के बराबर है। ठीक है, अब इसकी हमें थर्ड जांच करनी है, यहाँ साइड में अपन कर लेते हैं इसकी थर्ड जांच। ठीक है, ये हो जाएगी थर्ड जांच। अब जो थर्ड जांच है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको अपन को याद करना पड़ेगा। अपन लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू गामा, आप जो चाहो लिख सकते हैं, मतलब सेम ही रहेगा। और इसका जो बराबर में रहेगा वो अपना सी अपॉन ए रहेगा। ठीक है, पहले वाले में ए बी माइनस बी अपॉन ए था, सेकेंड वाले में माइनस डी अपॉन ए है, और थर्ड वाले में अपना सी अपॉन ए है। ठीक है, इन तीनों सूत्रों का ध्यान रखना रहेगा अपन को। अब करते हैं, अब इसमें क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 गुणित बीटा की वैल्यू थी 1, यहाँ लिख दिए, प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है इंटू में करके -2। ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा गामा है ना, -2, और अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू, दोबारा दिखा देते हैं। सी की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, हमने सी की और ए की वैल्यू रख दी है। 1/2 का 1 में गुणा होगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ -2 इंटू 1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, इक्वल टू 5/2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में पहले अपन यहाँ 5/2 लिख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या सी का जो मान है -5/2 है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम में 2 लिखे अपन ने। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, एक स्टेप अपन को और करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि इसको एक बार काट देते हैं, 1/2 यहाँ लिखे अपन ने, माइनस प्लस को पहले जोड़ देते हैं, -3 हो जाएगा और इक्वल टू -5/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में यहाँ पे अपन लिखेंगे 2। अब यहाँ बटे में 1 होगा ही होगा, बनी सी बात है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 हो जाएगा, और 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5/2 आ गया। अब 6 में से 1 गया तो -5/2 यहाँ आ गया, और इसी के इक्वल टू -5/2 यहाँ आ गया। तो ये हम तीनों जांच कर चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब देखते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सेकंड। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब वही बात, x बराबर 2 1 और 1 रख के 3 बार चेक करना रहेगा। 3 बार नहीं, हमें 2 बार चेक करना रहेगा, क्योंकि 2 बार है। एक बार चेक कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। p माना px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब अपन रखेंगे पुस्तक में, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं p, पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 इक्वल टू 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस 4 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 2 माइनस 2। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस एक हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 दूनी 10 ये हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 17 18 ये 18 हो गया, यानी कि माइनस 18 लिख दिया अपन ने, और 10 और 8 18, यानी कि यहाँ पे 18 आ जाएगा प्लस 18। ठीक है, बराबर क्या आएगा, P2 इक्वल टू 0। ठीक, तो अपन लिख देंगे अतः संख्या तो px का एक शून्य है। ठीक है, अब क्या, अब एक रख के देखेंगे। सेकंड आया p x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। p बराबर x बराबर 1 रहे, यहाँ 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का 1 ही आएगा, 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। ठीक है, 4 ये हो गया और 5 6 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा और माइनस 4 2 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इसमें भी लिख देते हैं अतः संख्या 1 px का एक शून्य है। ठीक है, अब हम उसमें जांच की कोशिश करेंगे। ठीक है, जांच करने से पहले हम उसमें एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा बहुपद क्या था, x का क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, और यहाँ पे था 2 1 और 1। ठीक है, अब जांच करनी है, यहाँ पे लिखेंगे जांच। अब जांच का हमारा सूत्र क्या था, अल्फ़ा, पहला सूत्र है ये, प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, अब अपन इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि अपन समझने के लिए कि ABC जो रहता है वो क्या है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a, यहाँ पे a हो जाएगा यानी 1 रहेगा। ठीक है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक है, अब मान रखते हैं अपन अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें रहेगी 2, इसी के दिया है अल्फ़ा बीटा गामा। अपन ने पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही माने थे, यहाँ हम लिख देंगे 2 प्लस 1 प्लस 1। अब माइनस ये सूत्र में है, अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है यानी -4 है, तो अपन कैसे कर देते, लिख देते हैं, एक काम करते हैं, -4 और बटे में a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे अपन लिख देते हैं 4 इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 4 आ गया। ये पहली जांच में अपना सेम आंसर आया है। ठीक है, अब अपन सेकंड जांच करते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे जांच। सेकेंड जांच में हमारा क्या था, सेकेंड जांच में जो हमारा सूत्र है वो रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए रहेगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा 2 इंटू 1 ठीक है। अब माइनस डी की वैल्यू ए बी सी डी -2, इसमें भी सेम आएगा -2 अपॉन में ए की वैल्यू 1 लिख दी अपन ने। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब कितना गुणा करो, आंसर तो यहाँ पे 2 ही आना है, तो यहाँ पे अपन 2 लिख देते हैं। यहाँ 2 इक्वल टू, यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आया है, यहाँ पे भी अपना सेम आंसर आया। ठीक है, अब अपन को करनी है थर्ड जांच। यहाँ पे लिखते हैं जांच इक्वल टू, अब इसमें इसका सूत्र क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, और इक्वल टू में लिखेंगे सी अपॉन डी। ठीक है, सी अपॉन डी नहीं, सी अपॉन ए था। ठीक है, क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा क्या है 2, बीटा है 1, प्लस बीटा क्या है 1, गामा है 1, प्लस गामा है 1 और अल्फा है 2। ठीक है, सी की वैल्यू अपने पास 5 है, इसमें जैसे दिखा देते हैं, ये सी की वैल्यू अपने पास 5 है, तो अपन यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और बटे में ए की वैल्यू 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका गुणा करते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 इक्वल टू 5/1। ठीक है, अब 2 और 2 4 और 1 5, 5 इक्वल टू 5, यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।